जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो ये सत्र उन मुद्दों के लिए था जो जनता से जुड़े हुए थे और कई अहम मुद्दे तो उनको लाने का भी प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लगातार 2 दिनों से यहाँ पर रक्षक की स्थिति नज़र आ रही है और यही कारण है कि एडजमेंट अभी ये सामने आई है। कुल मिलाकर जो कार्रवाई अभी तक चली है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एआईपी के वरिष्ठ नेता और सिटिंग एमएलए शेख बशीर अहमद। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, लगातार 2 दिन से जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या आपको लगता है कि एक फिक्स्ड मैच इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच 100% एक फिक्स मैच है। और अफसोस तो ये है कि अब अपोजिशन में जो कुछ मेंबरान है, चाहे पीडीपी हो, पीसी हो या दूसरे कुछ मेंबरान, वो गुड बीजेपी और बैड बीजेपी में लगे हुए हैं कि कौन अच्छे बीजेपी के साथ था और कौन बैड बीजेपी के साथ था। तो अनफॉर्चुनेट, लेकिन हमारी डिमांड है कि जहां हम चाहते हैं कि वक्फ पे जो है बहस हो, उस कानून पे जो हमने भी एडजॉर्नमेंट की है उस सिलसिले में, लेकिन साथ ही साथ जो कल 7 इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो टेबल होनी थी, जिन पे बहस और वोटिंग होनी थी, उनको लैप्स कराया गया, उनको सबोटाइज कराया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन थी स्टेटहुड की रेजोल्यूशन। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि बीजेपी एक ऑकवर्ड पोजीशन में शायद उस वक्त फंसती हाउस के अंदर जिस वक्त ये रेजोल्यूशन सामने किया जाता, तो उसी वजह से जो है टाइम बाई किया गया और हमने कुछ अमेंडमेंट्स भी की थी, जिनमें एक अमेंडमेंट एक्सेप्ट भी हुई जो रेजोल्यूशन टेबल हुई थी स्टेटहुड के हवाले से। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये एक फिक्स मैच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि उन रेजोल्यूशन पे डिस्कशन हो, उन पे वोटिंग हो, और बीजेपी के लिए एक जो उस वक्त एक मतलब वो डिलेमा में थे, उनको हाउस के अंदर वो डिलेमा में न रहे कि वो वोट करें या ना करें। तो इस वजह से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है और इसी वजह से ना तो वक्फ पे कोई डिस्कशन करने की इजाज़त दी जा रही और ना ही उन रेजोल्यूशन पे कोई बात हुई। पर साहब, एक चीज़ हैरानी वाली है कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए कल भी उन्होंने वेल में प्रोटेस्ट किया, कार्रवाई नहीं चलने दी, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू श्रीनगर के दौरे पर थे और वहीं केंद्रीय मंत्री थे जिसका जिक्र, यही तो विडम्बना है, उमर साहब उनका स्वागत करते हैं। 100% अफसोस है। कम से कम उमर साहब को चाहिए था कोई, वो इस वक्त लीडर ऑफ हाउस है, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, वो भी बीजेपी के खिलाफ। हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मरकजी मिनिस्टर आते हैं तो एज़ प्रोटोकॉल या सरकार की तरफ से जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन इस मरहले पे, इस सेंसिटिव मोड पे जब ये बिल पास कराया गया और वही माइनॉरिटी मिनिस्टर जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने इसको ड्राफ्ट करवाया, वो जब श्रीनगर आते हैं, कम से कम एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट उमर साहब को चाहिए था कि वो उन्हें रिसीव ना करते और उनको चाहिए था कि वो एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट उनसे दूर रहते। लेकिन बजाय उसके क्या हुआ, उल्टा हुआ। ना सिर्फ ऑफिशियल फंक्शन में बल्कि ऑफिशियल फंक्शन से बाहर पर्सनल कैपेसिटी में भी खुद भी और अपने प्रेसिडेंट वालिद साहब फारूक साहब के साथ वो टुलिप गार्डन में ऐसे घूम रहे थे जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जैसे 370-35 से नहीं हुआ, जैसे हम ड्यूटी डिग्रेड नहीं किए गए, जैसे वक़्फ़ पे कुछ हुआ ही नहीं। तो अफसोस है, बिल्कुल ये काफ़ी अफसोसनाक बात है कि उनको नहीं चाहिए था। बजाय उसके उनको चाहिए था कि वो यहाँ आते, हाउस में बैठते और यहाँ अपने मेंबरान की बात सुनते, अपने लोगों की बात सुनते और इस चीज़ के लिए प्रेस करते कि वक्फ पे डिस्कशन हो। और साथ ही साथ जो रेजोल्यूशंस 7 रेजोल्यूशंस कल 7 तारीख को जो टेबल होनी थी, जिन पे डिस्कशन होना था, जिन पे वोटिंग होनी थी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशन स्टेटहुड का था, जिसमें डेवलपमेंटल कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन थे, कुछ मेंबरान के जो बैलेटिंग के थ्रू वहाँ एक्सेप्ट हुए थे, तो उन पे जो है उन पे डिस्कशन होना चाहिए था। लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब की ये प्रायोरिटी नहीं है, शायद उनकी प्रायोरिटी गुलमर्ग, टुलिप गार्डन और बाकी दूसरी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। कल महराज मलिक की तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक जो दिवंगत लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन पर भी आरोप लगाया गया, दलाल शब्द का भी प्रयोग किया गया। क्या वो मैंडेटरी था? आप हिस्ट्री को जो है आप इरेज नहीं कर सकते। आप जो फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स हैं। जहाँ ये फैक्ट है कि मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, वहीं ये भी फैक्ट है कि महराज साहब की पार्टी अरविंद केजरीवाल सबसे फ्रंट रनर थे जिस वक्त 370 और 35 को हटाया गया, जिस वक्त हमें यूटी में डाउनग्रेड किया गया। तो आप हिस्ट्री को जो है आप तवारीख को नहीं बदल सकते हैं। जो उन्होंने कहा अपनी कैपेसिटी में कहा, मे भी उन्होंने कुछ अल्फाज शायद सही इस्तेमाल ना किए हों, लेकिन बहरहाल हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री। चाहे वो आम आदमी पार्टी का हमारे खिलाफ वोट करना हो पार्लियामेंट में, या चाहे मुफ्ती साहब का बीजेपी के साथ अलायंस हो, हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री। बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि जो समय है सेशन का, इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं? 100% हम चाहते हैं कि यूटिलाइज़ हो। जहां हमारी ये डिमांड है कि वक्त पे डिस्कशन हो, वहां हमारी ये भी डिमांड है कि जो कल रेजोल्यूशन 7 रेजोल्यूशन जिनको लैप्स कराया गया, उनको जो है उन पे दोबारा से उनको रिशेड्यूल किया जाए, रीटेबल किया जाए, उन पे बहस हो। हम चाहते हैं कि जहाँ पार्लियामेंट में जिस वक्त वक्फ का कानून लाया गया, अमेंडमेंट बिल
लाई गई, वहाँ 18 घंटे पार्लियामेंट चली, उस वक्त रात के 2-2 बजे तक जहाँ चला, तो क्या हम विल नहीं दिखा सकते? हम क्यों नहीं रात भर जाग सकते हैं? हम क्यों नहीं हाउस चला सकते हैं? हमारी ऑनरेबल स्पीकर साहब से ये डिमांड रहेगी, गुजारिश रहेगी, ऑनरेबल लीडर ऑफ हाउस से ये गुजारिश है हमारी कि जहाँ अगर आप में विल है, अगर आप कमिटेड हो, अगर आप डेडिकेटेड हैं, तो आप हाउस को एक्सटेंड कीजिए, 2 दिन 4 दिन एक्सटेंड कीजिए, इसमें क्या है? जहाँ इन मुद्दों पे बात होगी, जो सियासी मुद्दे हैं, वहीं लोगों के जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है या जो रेजोल्यूशंस बिल्स वगैरह जो लाई गई हैं इस हाउस में, वो भी पास हों। इनफैक्ट हमने तो ऑनरेबल स्पीकर साहब को यही डिमांड की कि हम वक्त पे जो है चर्चा चाहते हैं, बहस चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि रेजोल्यूशन एक भी उस सिलसिले में पास हो, और जो रेजोल्यूशंस कल टेबल की गई थी स्टेटहुड या दूसरी रेजोल्यूशंस, वो पास हो। क्योंकि अगर 1 महीने तक हाउस चलता है, एक भी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, तो इस हाउस का क्या फ़ायदा? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थे अवामी इत्तेहाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और सिटिंग एमएलए शेख बशीर अहमद साहब, जिन्होंने कई चीज़ों पर खुलासा किया और इस सेशन को उन्होंने कहा कि चलना चाहिए, लोगों के कई मुद्दे जो पेंडिंग हैं कहीं ना कहीं वो आवाज़ बन के सामने आई।